ओके इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि अगस्त के महीने में जो है इंशाल्लाह हम जो है वो ऑब्स और गायनी कंप्लीट कर लें। आपकी जो है मेडिसिन ऑलमोस्ट हाफ़ कवर हो चुकी है। 5 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जीआईटी, लिवर, एंडो, ब्लड एंड डर्मा। ठीक है, तो ये जो है आपके कवर हो चुके हैं मेडिसिन के, और इंशाल्लाह गायनी ऑप्स कंप्लीट करने के बाद हम रेस्पो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे या कोई और टॉपिक मेडिसिन का, और मेडिसिन कंप्लीट करेंगे साथ साथ पीड्स और सर्जरी हो जाएगी। ठीक है, गायनी ऑप्स इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि इस महीने में जो है अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है लेबर को स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट से कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट के लेबर के साइंस क्या हैं। आपको पता चल रहा है रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस आ रही हैं पेशेंट को। ठीक है, उसकी सर्वाइकल इफेसमेंट हो गई है, थिनिंग हो गई है मतलब उसकी, और वो जो है सर्वाइकल डायलिटेशन भी हो गई है जिसको हमने फिंगर्स के थ्रू चेक किया। ठीक है, अब हमने फर्दर देखना है कि साइंस ऑफ लेबर में। ठीक है, तो पेशेंट से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लेबर से मुतालिक, आपको पेन्स आ रही हैं, ठीक है, और इसके अलावा अभी उससे पूछना है आपने कि कोई आपका कुछ निकला है अंदर से, मतलब कोई फ्लूइड टाइप पानी पड़ा है। ठीक है, ये अपनी चीज़ें कुछ पूछनी होती हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। शो की बात करते हैं। शो जो होता है ना, ये आपका अगर आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, तो आपको मिलेगा शो। जब आप लिखोगे तो वो उन्होंने टिश्यू पेपर के ऊपर कुछ लिक्विडी सा हम कह सकते हैं, म्यूकस सा, थिकी सा जो है ना, थिकी सा फ्लूइड सा होता है, और ना वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड आया होता है। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली शो। ठीक है, और अगर आपने गायनी का वार्ड अटेंड भी किया होगा ना, तो वहाँ पर भी आपको जो फीमेल्स मिलेंगी लेबर पेन्स के साथ, लेबर में होती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो उनका शो हुआ होता है, शो पॉजिटिव हम कहते हैं, शो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मीन्स दैट कि वो ब्लड सा बाहर आ रहा होता है, थिकी सा फ्लूइड बाहर आ रहा होता है। दैट इज़ एक्चुअली व्हाट, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि म्यूकस सा प्लग होता है जो एक्चुअली यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नीचे म्यूकस सा प्लग जो है वो बन गया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, नीचे से कोई बैक्टीरिया ऊपर एंटर होकर बेबी को हार्म ना करे। ठीक है, और दूसरा ये कि बेबी के लिए नीचे एक स्पोर्ट्स ही प्रोवाइड करता है, ये म्यूकस सा प्लग होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली देखें, अभी हमने क्या देखा, सर्विक्स से फेस कर रही थी, सर्विक्स डायलेट कर रही थी, तो अब क्या होगा कि वो जो सर्विक्स डायलेट कर रही थी, अब ये जो म्यूकस प्लग वहाँ पे बना हुआ था ये उतर जाएगा, वहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये म्यूकस जो प्लग नीचे आता है सर्विक्स की डायलिटेशन की वजह से नीचे गिरता है। इसकी वीडियो भी हम देखते हैं, तो वो जो है ब्लड सा थोड़ा सा बड़ा होगा, दिस इज़ शो। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि म्यूकस प्लग बाहर आ गया, मींस स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो लॉस ऑफ म्यूकस प्लग विद ब्राउनिश डिस्चार्ज कैन बी हैवी शो विद ग्रॉस ब्लड, ये भी हो सकता है। स्टिकी जेली लाइक पिंक सा म्यूकस होता है जो आपको नज़र आता है। ठीक है, म्यूकस प्लग हो गया। इसके अलावा क्या है साइन ऑफ लेबर, दैट इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो आता है बाहर। ठीक है, जब बेबी की वो जब वो सर्विक्स डायलेट करती है तो एक तो म्यूकस प्लग नीचे आता है जिसको हम शो कहते हैं, ब्लड के साथ भरा हुआ। दूसरा क्या होता है, हम पेशेंट से पूछते हैं पानी पड़ा है। ठीक है, मीन्स पानी निकला है कोई, ऑब्वियसली होगा क्या कि पैसेज ऑफ न्योटिक फ्लूइड। ठीक है, ये वाली फिगर है, ऊपर देखें बेबी का हेड आ रहा है। ठीक है, और बेबी के हेड के नीचे एमनियोटिक मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है, इसको उन्होंने 4 वाटर्स कहा हुआ है। होता क्या है कि देखें, जब बेबी का हेड नीचे आता है बिल्कुल सर्विक्स की ओपनिंग में नीचे की तरफ, सर्विक्स डायलेट कर रही है, तो क्या होता है कि जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। जो हेड के ऊपर वाला रीजन होता है उनको हम हाइंड वाटर्स कहते हैं, और जो हेड के नीचे वाला पोर्शन जैसा आपको नज़र आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज़ 4 वाटर। ठीक है, जब हेड बेबी का नीचे ऐसे करता है प्रेस, ठीक है, तो ये जो पानी की थैली होती है जिसको हम कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन्स रप्चर कर जाती हैं। ठीक है, जब मेम्ब्रेन रप्चर करती हैं तो अंदर से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है, दिस इज़ द साइन ऑफ लेबर। ठीक है, इससे पता चलता है कि लेबर स्टार्ट हो गई है। तो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पानी पड़ा है, इसको हम गश ऑफ फ्लूइड भी कहते हैं, जो कि बाहर आ रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ द साइन ऑफ लेबर। तो हमने फिर उससे पूछना होता है कि वो जो एमनियोटिक फ्लूइड आपका जो पानी बाहर आया था उसका कलर क्या था, किस टाइम पे आया था,
उसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही थी, ठीक है, और उसमें से कोई और कितनी अमाउंट में आया था, ठीक है। लाइक कलर उसका जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो हमने पूछना है। किस लिए? इसको लिक्विड एमनॉय भी कहते हैं, गश ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ग्रीन कलर का, जब भी ग्रीन कलर का होगा इट मीन्स दैट पेशेंट का जो बेबी है, सॉरी बेबी जो है उसने मिकोनियम पास किया है, ठीक है। मिकोनियम का आपको पता है ना, बेबी का स्टूल होता है, ठीक है। तो स्टूल बेबी कब करेगा? जब वो किसी खतरे में होगा, ठीक है। वैसे जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का, कलरलेस सा होता है, लेकिन अगर वो ग्रीन कलर का हो, ठीक है, तो इट मीन्स दैट फीटल डिस्ट्रेस में था, जिसकी वजह से उसने स्टूल पास कर दिया। तो मिकोनियम जो है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह से, मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड, ये अगर बाहर आएगा तो इट मीन्स दैट फीटस इज़ इन द डिस्ट्रेस। तो एमनियोटिक फ्लूइड का आपने पेशेंट से इसलिए पूछना होता है पानी पड़ा है, उसका रंग कैसा था। अगर तो वो कहेगा ग्रीन कलर का था, तो आपने कहना है कि वो कितना ग्रीन था, ठीक है। अगर तो लाइट ग्रीन होगा तो वो स्टेज 1 मिकोनियम होगी, अगर डार्क ग्रीन होगा तो स्टेज 2 मिकोनियम होगी, और अगर ब्लैक कलर का होगा तो इट मीन्स कि ये स्टेज 3 मिकोनियम है, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती है मिकोनियम की, लेकिन मिकोनियम से आपको ये पता चलता है कि फीटस डिस्ट्रेस में था, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे तो आपका ये वाला जो ऊपर उन्होंने येलो कलर का दिखाया हुआ है, इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट की जो है ग्रीन आ रहा है या रेड आ रहा है, इट मीन्स दैट रेड मीन्स कि ब्लड है, ग्रीन मीन्स कि कोई मिकोनियम है, ठीक है। तो वो हमारे एबनॉर्मल होते हैं, दैट इज़ द रिस्क, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है। फिर ऑब्वियसली जो ऑडोर होगी, अगर उसमें से स्मेल आ रही होगी, जैसे वैसे तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर स्मेल आ रही होगी इट मीन्स दैट कोई इन्फेक्शन था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ से स्मेल आ रही है उसके अंदर से, फ्लूइड में से। और अमाउंट का पूछेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है, ठीक है, एक हद से ज़्यादा, इट मीन्स दैट पेशेंट कैन गो इनटू ओलिगोहाइड्रोमियोस, ठीक है। तो ओलिगो और या तो इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ, इट मीन्स दैट पेशेंट का बहुत ज़्यादा फ्लूइड था पॉलीहाइड्रोमियोस की वजह से, ठीक है। तो अमाउंट जो है वो इसको बता देगी। टाइम का पूछना होता है, ये पता लगाने के लिए कि अब स्टेज ऑफ लेबर का क्या चलेगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, जो बाहर आएगा। ये साइंस ऑफ लेबर है, शो है, और जिसको वाटर ब्रेकिंग भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, शो होता है, और वाटर ब्रेकिंग हो गई, वही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस का भी देखना होता है, सारा कुछ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो देख लेते हैं इसकी कोई एनिमेशन। During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. ठीक है, तो क्या हो रही है, सर्विक्स जो है वो इफेस कर रही है और थिन आउट हो रही है, ये आपने देखना है, डायलेट कर रही है। During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5. ठीक है, अब ये जो कंट्रैक्शंस हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, अपर यूट्राइन सेगमेंट से नीचे की तरफ ऐसे जा रही हैं, ठीक है। 5 to 20 minutes. And lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. ठीक है, तो क्या हुआ, म्यूकस प्लग जो है वो बाहर निकला, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, शो पॉजिटिव, और फिर गश ऑफ फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से। If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which can... ठीक है, तो समझ आ गई आपको कि क्या हो रहा था। अब ये तीनों चीज़ें जब कंट्रैक्शंस हैं, पेन है, म्यूकस प्लग पास हो गया है, जो है एमनियोटिक फ्लूइड पास हो गया, इट मींस दैट पेशेंट की लेबर स्टार्ट हो चुकी है, स्टेज 1 हो रही है, ठीक है। तो स्टेज 1 पे आपके पास पेशेंट जो है, जब पेन उसको हो रही होती है ना और ये सारा कुछ, तो वो पेशेंट आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो आप फिर अंदर वो उंगलियाँ, फिंगर्स जो मैंने आपको बताया, उससे सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करते हो कितनी हुई हुई है, और फिर उसकी प्रोग्रेस देखते हो लेबर की।
ठीक है। तो ये सब कुछ जो अभी तक हमने देखा है ना, ये सारा स्टेज 1 ऑफ लेबर है। स्टेज 1 ऑफ लेबर जो है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, स्टेज 1 नहीं कहना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, उसको हम देखते हैं आगे फर्दर। सो हम स्टेजेस ऑफ लेबर की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन होती है वो 10 सेंटीमीटर्स तक फुली डायलिटेशन होगी, तो दैट इज़ स्टेज 1, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होगी, 10 सेंटीमीटर से लेके जब सर्वाइकल फुल डायलिटेशन हो जाएगी, वहाँ से लेके बर्थ ऑफ द बेबी तक, ठीक है। फिर स्टेज जो होती है थर्ड स्टेज, ठीक है, उसमें क्या होता है, बर्थ ऑफ द बेबी टू द बर्थ ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। देन द फोर्थ स्टेज वैसे आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती है, जिसमें क्या होता है कि 4 आवर्स जो होते हैं वहाँ तक, ठीक है, बर्थ ऑफ प्लेसेंटा से लेके 4 आवर्स पोस्टमार्टम तक फोर्थ स्टेज होती है। 3 स्टेजेस ऑफ लेबर आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या स्टेज है, सर्विक्स की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, सर्विक्स रिलैक्सेस कॉजिंग इट टू डायलेट एंड थिन आउट। हमने बात कर लिया कि सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट होगी, ठीक है, तब तक वो है वो स्टेज 1 चलेगी, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 क्या है, जिसमें क्या होता है कि बेबी डिलीवर होता है। स्टेज 3 क्या होता है, जिसमें प्लेसेंटा डिलीवर होता है, ठीक है। अब हम इनकी करते हैं डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ध्यान से देखनी है डेफिनेशन। It is a time, first stage is a time from the diagnosis of labor to the full dilatation of the cervix, which is 10 centimeters, ठीक है। सो जब हमें डायग्नोज हो गया कि लेबर इसकी हो गई है स्टार्ट, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से डायग्नोज होगा, जब पेशेंट को पेन हो रही होगी, यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही होंगी, ठीक है, ट्रू लेबर चल रही होगी, गश ऑफ फ्लूइड होगा, म्यूकस प्लग पास आउट हो जाएगा, शो पॉजिटिव होगा, इट मीन्स हमने फिंगर्स इंसर्ट करके देखा सर्विक्स डायलिटेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर्स इज डायग्नोस्टिक, इट मीन्स डायग्नोसिस ऑफ लेबर हो गया। वहाँ से लेकर सर्विक्स जो है उसकी फुल डायलिटेशन तक 10 सेंटीमीटर्स तक, दैट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द full cervical dilatation till the delivery of the fetus. It is a time from the delivery, from the full dilatation of cervix to the delivery of the fetus, ठीक है। Then third stage starts from the, it is a time from the delivery of the fetus to the complete delivery of the placenta and its membranes. समझ आ गई? इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ रही है कि डायग्नोसिस ऑफ लेबर से लेके फुल सर्वाइकल डायलिटेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज, देन फुल सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके जो है बेबी की डिलीवरी तक सेकंड स्टेज, देन फीटस की डिलीवरी के से लेके जो प्लेसेंटा है उसकी तमाम मेम्ब्रेन्स के साथ, ठीक है, डिलीवर होने का टाइम जो है दैट इज़ द थर्ड स्टेज, ठीक है। सो ये हो गया, आप देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से। अभी हमने इनकी डेफिनेशंस देख ली हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की क्या डेफिनेशंस, ठीक है, ओवरऑल हमने देख लिया। अब देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है इसकी 2 फेजेस होती हैं, फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। वैसे हमने क्या कहा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है कि जब डायग्नोसिस ऑफ लेबर होगा वहाँ से लेके फुल सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर्स तक फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक होती है लेटेंट फेज और एक होती है इसकी एक्टिव फेज, ठीक है। लेटेंट फेज इज़ अ टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस, मतलब डायग्नोसिस ऑफ लेबर, टिल 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है। मतलब ये है कि हम इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे लेटेंट फेज, जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन तक होगी, और 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन से 10 सेंटीमीटर तक का जो होगा दैट इज़ एक्टिव फेज, ठीक है। तो लेटेंट फेज क्या है, ऑनसेट ऑफ रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शन से लेके 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन तक, ठीक है। और एक्टिव फेज क्या है, 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन टू द फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, दैट इज़ द एक्टिव फेज, ठीक है।
तो इस दौरान जो है वो क्या हो रहा होता है कि हमारी जो है वो सर्वाइकल जो है इफेसमेंट डायलिटेशन हो रही होती है। अब इसकी जो ड्यूरेशन होती है लेटेंट फेज़ की, जो कि मैंने आपको लिखी है, 3 to 8 आवर्स की होती है। ठीक है, मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आवर्स जो है ये प्राइमीज़ में होगी, क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा जो होती हैं फ़ीमेल्स, उनका पहला एक्सपीरियंस होता है, तो उनका जो है ये 3 आवर्स के अंदर लेटेंट फेज़ चलती है, सॉरी 8 आवर्स में तकरीबन। ठीक है, मैक्सिमम 8 आवर्स। और जो 3 आवर्स इज़ फॉर द मल्टीज़, या मल्टीज़ में 3 आवर्स से भी कम की लेटेंट फेज़ होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, दैन इज़ द एक्टिव फेज़ ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज़ कि उसमें जो इसका टाइम होगा दैट इज़ के 2 to 6 आवर्स। अगेन मल्टीज़ में जल्दी हो जाएगा, और जो होंगी प्राइमरीज उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2 to 6 आवर्स। उसकी क्या थी 3 to 8, और इसकी क्या है 2 to 6। ठीक है, ओवरऑल अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 18 घंटे। ठीक है, तकरीबन 18 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं होता। 8 + 6 कितना होता है 14 आवर्स। तो 14 आवर्स में 18 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलता, तकरीबन इतने घंटों में हो जाता है। ठीक है, और मल्टीज़ में तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 to 8 आवर्स आपने याद रखना है, और 2 to 6 आवर्स याद रखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी फ़ेज़ है। ठीक है, और याद रखना है जो एक्टिव फ़ेज़ है उसमें जो है सर्विक्स की जो डायलिटेशन होती है उसका रेट क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था सर्विक्स की हमने डायलिटेशन चेक कर रहे थे फिंगर्स के थ्रू। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर 4 घंटे हमने जो है वो एग्ज़ामिन करना है। ठीक है, पेशेंट आपके पास आई है फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे दोपहर को। ठीक है, तो अब आपने जब 12 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी की सर्विक्स की डायलिटेशन चेक, तो वो हुई थी 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। ठीक है, अब आप कब चेक करोगे दोबारा? 4 घंटे के बाद अगर आप करते हो, मतलब कि 4 बजे चेक करते हो, शाम को 4 बजे चेक करते हो, तो कितनी होनी चाहिए उसकी डायलिटेशन? पहले 4 सेंटीमीटर थी। अगर 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से देखें तो कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर्स बढ़ जानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 बजे चेक की और उसकी 4 सेंटीमीटर मज़ीद हो गई थी, 8 सेंटीमीटर हो गई थी, तो इसका मतलब उसकी लेबर की प्रोग्रेशन सही चल रही है। ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चेक की और उसकी अभी तक 4 सेंटीमीटर पे ही फंसी हुई थी या 5 सेंटीमीटर पे ही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेबर सही नहीं चल रही, उसकी फ़र्स्ट स्टेज ख़राब अटकी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो डायलेट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, अब जो ये वाला एक ग्राफ इसमें बताया हुआ है कि जब लेटेंट फेज़ होती है ना और एक्टिव फेज़ होती है, तो लेटेंट से जब एक्टिव फेज़ में जाना होता है ना, तो एक 1 सेंटीमीटर में ना एक एक्सेलरेशन फेज़ आता है। एकदम से जो है वो लेटेंट फेज़ ऐसे स्लो चल रही होती है, फिर एकदम से जो है ना 1 सेंटीमीटर ऐसे सर्विक्स डायलेट करती है, एक्सेलरेट होती है, और फिर एक मैक्सिमम स्लोप का टाइम आता है, और फिर डिसलेशन स्लोप होती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि एक्टिव फेज़ में 3 होती हैं, एक एक्सेलरेशन फेज़ होती है, एक मैक्सिमम स्लोप फेज़ आती है, और फिर डिसलेशन में 1 सेंटीमीटर का ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, इसके दरमियान वाला जो फेज़ होता है ना, इसमें ज़्यादा जल्दी सर्विक्स डायलेट करती है। मतलब पहले सर्विक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डायलेट कर रही थी, एकदम से उसका एक्सेलरेशन फेज़ आया और उसके बाद सर्विक्स ऐसे डायलेट हुई। मतलब फॉर एग्जांपल वो 5 सेंटीमीटर थी, तो एकदम से वो एक एक्सेलरेशन फेज़ आया, 6 सेंटीमीटर हुई, और जल्दी से ऐसे 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो टाइम जो है वो ऐसे जल्दी गुजर गया। ठीक है, तो ये फेज़ आती है। तो फिर इसमें हमने देखना होता है कि जो है डायलिटेशन कितनी हुई है सर्विक्स की। ठीक है, फिंगर्स के साथ हमें चेक कर लेना होता है। फिर हमने स्टेशन देखना होता है बेबी का, स्टेशन जो है कितना होना चाहिए। स्टेशन की हमने बात की थी कि इसके स्पाइन के लेवल पे 0 होता है, तो 0 के लेवल पे जब वो आ जाता है ना बेबी, हम हाथ लगा के फिंगर डाल के चेक करते हैं। अगर तो 0 स्टेशन पे आ जाता है, इसका मतलब बेबी इंगेज हो गया, मतलब बेबी का हेड नीचे आ गया। ठीक है, तो स्टेशन उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, और फिर इंगेजमेंट जो है, एक तो हमें ये भी पता चलता है, स्टेशन से भी हमें पता चलता है कि इंगेजमेंट हो गई है।
ठीक है। एक हमें स्टेशन से पता चलता है, अगर बेबी का जो स्टेशन है वो 0 है, स्केल स्पाइन के लेवल पे बेबी का हेड आ गया, इट मीन्स कि बेबी इंगेज हो गया, ठीक है। और दूसरा हमें इंगेजमेंट का कैसे पता चलता है कि बेबी का हेड नीचे आ गया। इंगेजमेंट इज़ एक्चुअली कि बेबी का हेड नीचे आ गया है, ठीक है। एंड नाउ इट विल प्रोग्रेस, ठीक है। दूसरा हमें पता चलता है 2/5 मेथड से। 2/5 मेथड क्या होता है कि हम एब्डोमिनली पैल्पेट करते हैं, ठीक है। अपने 5 उंगलियां ऐसे रखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। 5 फिंगर्स ऐसे रखते हैं। होना क्या चाहिए इंगेजमेंट के लिए कि हमने फिंगर्स रखी, ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके, मतलब कि ये सिम्फिसिस प्यूबिस है तो इसके इधर, ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर। तो हमारा जो हाथ होना चाहिए ना, मतलब फिंगर्स होनी चाहिए वो 2/5 होनी चाहिए, मतलब ये कि यहाँ तक, ठीक है। मतलब थंब को साइड पे ले जाएं अगर हम, तो ये 2 फिंगर जो है, अगर बेबी का हेड जो है वो 2 फिंगर पैल्पेबल है ना एब्डोमेन के लेवल पे, और 3 फिंगर्स आपकी जो है वो नीचे हैं, इट मीन्स के बेबी की जो हेड है वो इंगेज हो गया, मतलब वो नीचे चला गया हुआ है, ठीक है। तो 2/5 पैल्पेबल होना चाहिए बेबी का जो हेड है वो एब्डोमेन में 2/5 होना चाहिए, मतलब आपकी 2 फिंगर्स जो है वो अगर एब्डोमेन पे रखेंगे तो 2 फिंगर्स के नीचे बेबी का हेड होगा और बाकी 3 फिंगर्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी, ठीक है। तो 2 फिंगर्स पैल्पेबल, 2/5 फिंगर पैल्पेबल, इट मीन्स कि बेबी का हेड जो है वो नीचे चला गया हुआ है ट्रू पेल्विस में, ठीक है। ट्रू और फॉल्स पेल्विस का मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द थिंग। ओके, उसके बाद ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट से हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड करते हैं।